Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. हेलो एवरीवन, ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7th बी की हिंदी बुक व्याकरण उमंग। आज हम इसके सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके हम खंड नहीं कर सकते। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। 11 स्वर, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग और शेष व्यंजन। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह और नाक से वायु बिना रुके निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। हर्ष स्वर में का उच्चारण करते समय कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। लुप्त स्वर का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से तिगना समय लगता है। स्वरों का बदला हुआ स्वरूप मात्रा कहलाता है। इन मात्राओं को आप तालिका में देख सकते हैं। अयोग्यबाय। इन वर्णों को अयोग्यबाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों से कुछ भिन्न होता है। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार क्या होते हैं? जब वर्णों को बोलते समय नाक से वायु निकलती है तो वो अनुस्वार कहलाता है। अनुनासिक, जब वर्णों को बोलते समय नाक और मुंह दोनों से वायु निकलती है तो वो अनुनासिक होते हैं। विसर्ग, जब शब्द इन वर्णों को बोलते समय ह का उच्चारण निकलता है उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, प्रायः आदि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की आवश्यकता होती है वो व्यंजन कहलाते हैं। इनके 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों को बोलते समय जब हमारी जिह्वा हमारे मुख के अन्य भागों को स्पर्श करती है तो इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये इनकी संख्या 27 होती है। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मध्य से ध्वनि निकलती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय मुख से वायु निकलती है, इनकी भी संख्या 4 होती है। आगत ध्वनियाँ। हिंदी में कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से आई हैं, इसलिए इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, कॉपी, जमीन आदि। संयुक्त व्यंजन। 2 वर्णों के योग से जो व्यंजन बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ आदि। इनकी संख्या 4 होती है। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन एक बार आधा और एक बार पूरा लगातार प्रयोग होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे बच्चा, छज्जा आदि। रा का प्रयोग। रा का प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है। कहीं रा पदेन का प्रयोग, जहाँ पैरों के नीचे रा लग जाता है उसे रा पदेन बोलते हैं। जब रा का प्रयोग, जैसे कि कर्म में आप देख रहे हैं कि रा का प्रयोग माँ के ऊपर हुआ है अर्थात उसके सिर पर हुआ है तो इसको रा की रेप बोलते हैं। ट्रक में टा के नीचे हुआ है तो इसे रा पदेन बोलते हैं। जिन वर्णों का में वायु कमजोर और कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण में वर्ग का 1, 3 और 5वां वर्ण प्रयोग होता है। महाप्राण, इन व्यंजनों में वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण प्रयोग होता है। अब बच्चों, इस पाठ के आधार पर आप ये एक्सरसाइज अपनी बुक में ही फिल करेंगे और इस लेसन को पुनः पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।